हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। ये जो आप लिप्स देख रहे हो ये इनिशियल डेज में बनाए हैं और बिगनर्स ने भी ये बनाए हैं, और वो भी सिंपल 3 कर्व लाइन से। तो आज के दिन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग लाइंस का ही, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी होने वाली, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पे आ चुके हैं शीट नंबर 9 में। यहाँ पे कुछ सैंपल देख रहे हो, यही सैंपल हमें यहाँ पे बनाना है, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे बड़ा टेस्ट तो ये है कि जो एक लाइन बनाना है आपको स्ट्रेट तो बनाना ही है विदाउट स्केल की, और साथ में ये गैप भी मेंटेन रखना है, और इम्प्रूवमेंट लेवल आपका यहाँ पे पता चलेगा। जैसे पहले स्टेज में बनाए, दूसरे और तीसरे, तो यहाँ पे ना इम्प्रूवमेंट आपका दिखना चाहिए। वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और स्लैंट लाइन भी मैंने कुछ इस तरीके से बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हैंड को बैलेंस कर लो। हैंड का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और कैसे करना है आपको, आप समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे फिनिश करना है। इससे पहले हम लोग ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। लाइन आपकी स्ट्रेट बनेगी कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस आगे बढ़ाएंगे ना, ये जो लाइंस है, जो गैप है, उसको कम करेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेज हो गया। अब स्टेज नंबर 2, इसमें स्पीड के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेज नंबर 2। अब फाइनल स्टेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो लाइन है वो और ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखो कि इम्प्रूवमेंट लेवल किस हद तक जा चुका है हमारा। अब बारी आ जाती है स्टैंडिंग लाइन की, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसको हमें कुछ अपोजिट डायरेक्शन से भी लेना है कि जिसमें पेपर को मूव ना करना पड़े। कुछ इस तरीके से पहला ड्रॉ किया हम लोगों ने। अब सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब फाइनल जो है वो और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेवल आपको दिख जाएगा। ये दोनों में ना कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे हमको स्लांट की। तो सेंटर में एक लाइन बनाया। तो ये अलग अलग प्रैक्टिस है। अब इसको बेहतर बनाना है पहले वाले से। तो यहाँ पे थोड़ा बेहतर हुआ है। लास्ट वाला जो अभी सेगमेंट है हमारा, और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। अगर आपको ये पहली बार में इम्प्रूवमेंट लेवल नहीं दिखता है, स्किल उतना आपका डेवलप नहीं हुआ है, तो आपके पास पीडीएफ है। पीडीएफ नहीं है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम अगर आप चाहें तो प्रिंट करा के इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो अभी आ जाते हैं ब्लैंक शीट पे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग प्रैक्टिस इसी का करेंगे, लाइन का। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाएगा, इसमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर ऐड होता जाएगा। गैप भी मेंटेन रखना है। और ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ये एक तरीके का शेडिंग टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है आर्टिस्ट के बीच में। तो इनिशियल डेज में ही आपको शेडिंग टेक्निक के बारे में भी जानने को मिल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने किया था टोनल शेडिंग, लेकिन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कुछ अलग। ये भी एक शेडिंग टेक्निक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क के लिए डिमांड में रहता है ये, और लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हम लोग लाइन का ही प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें देख रहे हो ना, लाइन का जो गैप है वो कम होता जा रहा है।
तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने किया है। जो भी लाइन हम लोगों ने बनाया बहुत ही प्रिसाइज बनाया है। अब यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पहला जो हम लोगों ने लाइन बनाया है बहुत ही बारीक बनाया है। दूसरा जो स्टेज पे बनाया हम लोगों ने और ज़्यादा बारीक बनाया। और ये जो लाइन कब बनता है, जब हम लोग हैचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हैचिंग टेक्निक करने वाले हैं। अब इसके बाद जैसे पहला जो था हैचिंग, दूसरा जो हम लोग बना रहे हैं इसमें क्रॉस हैचिंग करेंगे। तो जैसे अगर आप देख रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन से इसको हम लोग अब हैचिंग करेंगे, मीन्स की क्रॉस हैचिंग। इसमें भी आपको क्लोज बनाना है लाइंस। जितना क्लोज बनाओगे और दोनों में इंटरसेक्ट नहीं होगा तो बहुत अच्छा डिटेल आएगा। ये भी एक डेप्थ दिखाने का तरीका है। जहाँ पे लाइट दिखाना है हमें तो सिंगल हैचिंग करते हैं, जिसको हम लोग हैचिंग ही कहते हैं। और जहाँ पे हमें डेप्थ दिखाना है, डार्कनेस ज़्यादा दिखाना है, तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसको हम लोग क्लॉथ में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग शेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है थर्ड की। तो यहाँ पे हम लोग स्लांट का प्रैक्टिस करेंगे। देख रहे हो बहुत ही डिटेल में हम लोग जा रहे हैं और इसको अभी हम लोग फास्ट में भी कर रहे हैं। और ये जो लाइन होगी ना बहुत ही लंबी होगी क्योंकि स्लांट है और ये है सिंगल हैचिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब करेंगे क्रॉस हैचिंग। तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लाइन ही बनाना है। अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करेंगे ना तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। नहीं तो इसी पेंसिल को अगर 2B पेंसिल है, HB पेंसिल है या 4B पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो उसको शार्पन करो। इसको आप चाहोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने हैचिंग कर लिया, मतलब एक साइड से कर लिया। अब इसमें करना है क्रॉस हैचिंग। तो अपोजिट डायरेक्शन से बिल्कुल ही क्लोज लाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देख रहे हो एक अलग टेक्सचर बन के आ गया है। इसके नीचे जो बॉक्सेस आप देख रहे हो इसको भी कुछ इस तरीके से ही फिल करना है। इसकी प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा शार्प होगा आपका ड्राइंग स्किल। और ये शेडिंग टेक्निक जो है आगे हम लोग को यूज़ में आने वाली है। और ये शीट जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आपकी हेल्प करती है कि किस तरीके से लाइंस बनाने हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे रेफरेंस लाइंस भी हैं, इसको देख के ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो शीट्स है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये 36 पेजेस का PDF है। अगर आपको चाहिए तो इस WhatsApp नंबर पे हमें शीट लिख के भेजिए, हम आपको शीट प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए कुछ एक आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद उस PDF को लेके आप प्रिंट कराओगे और जितना चाहिए आप उतना प्रिंट ले सकते हो, जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।